सीखने जा रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, और इसके बाद सीखेंगे कि आईयूपीएसी नाम से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण कैसे करते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल आएंगे, तो उसको सीखते हैं। सीखने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखा जाए। मान लिया जाए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K4FeCN का होल 6 है, और आपको पता होगा ये जो घेरा है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन। अब घेरे के बाहर वाले को बोलते हैं हम लोग क्या, काउंटर आयन। अब आगे बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स आयन में, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एटम या आयन, और ये जो CN था इसको बोलते हैं लिगेंड, और ये जो 6 है इसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ लिगेंड। आगे बात करते हैं रूल की, हटाए इसको। चलिए, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है पॉजिटिव है या निगेटिव है या न्यूट्रल। अगर यह कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव हो जाए तो इस केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में 8 लगाते हैं, और यदि यह कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव हो जाए या इस पर कोई चार्ज नहीं हो तो इसके नाम में कुछ नहीं लगाते हैं, मतलब ज्यों का त्यों रहने देते हैं। यदि हम 8 लगाते हैं तो क्या क्या होगा। पहला रूल देखा जाए, यदि कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव हो तो केंद्रीय परमाणु या आयन के नाम के अंत में 8 लगाएं, अन्यथा ज्यों का त्यों रहने दें। क्लियर है? जैसे कोबाल्ट रहेगा तो कोबाल्टेट, Fe इसका जो लैटिन नाम होता है Fe का वो होता है फेरम, फेरम के बदले वहां क्या बोलेंगे, फेरेट। इसी तरह कॉपर का लैटिन नाम होता है क्यूपरम, क्यूपरम के बदले क्या बोलेंगे, क्यूपरेट। Ag मतलब चांदी, चांदी का जो लैटिन नाम होता है वो होता है अर्जेंटम, अर्जेंटम के बदले बोलेंगे अर्जेंटेट। और ये जो सोना है, सोना का लैटिन नाम होता है ऑरम, उसके बदले बोलेंगे क्या, ऑरेट। अगर मरकरी होता तो मर्क्यूरेट, मैग्नीज होता तो मैग्नेट। इसी तरह आगे लिखिए। अब आगे बात करते हैं दूसरा रूल। ये जो नंबर ऑफ लिगेंड है इसकी संख्या यहाँ कितना है, 6। हो सकता है वहां 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आप लगाइएगा, अगर 2 होगा तो उसके लिए उपसर्ग डाई लगाएंगे, अगर 3 होगा तो ट्राई, इसी तरह 4 होगा तो टेट्रा, और 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा, 8 तो ऑक्टा, 9 तो नोना, 10 तो डेका। यही रूल दूसरा जो है, यदि लिगेंड की संख्या 2, 3, 4, 5, 6 हो तो उसके लिए उपसर्ग क्रमशः डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इत्यादि का उपयोग करें। क्लियर है? आगे बात करते हैं रूल 3 का। अगर मान लिया जाए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता Cr, En का होल 3 और इस पर होता +3 चार्ज, तो यहां ये जो 3 लिखा है, क्या यहां ट्राई लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, वही तीसरा रूल बताता है। तो देखते हैं इस लिगेंड का जो नाम है यह है एथिलीन डायमीन, या इसी को बोलते हैं एथेन 1,2 डायमीन। समझिएगा अच्छे से इसको। अब बात करते हैं इस लिगेंड का नाम जो है, नाम में पहले से यहां डाई लगा है, इसमें भी डाई लगा है, और इसकी संख्या कितना है, 3।
तीसरा रूल क्या कहता है, यदि किसी लिगेंड के नाम में पहले से डाई लगा हो, ट्राई लगा हो, टेट्रा लगा हो और उसकी संख्या 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, तो उसके लिए पुनः यहाँ डाई मत लगाइए। तो क्या लगाइए, ये लिखना गलत है। तो क्या लगाइए, तो यहाँ 2 अगर होता तो 20 लगाइए, अगर ये 3 होता तो ट्रिस लगाइए, अगर 4 होता तो टेट्राकिस, 5 होता तो पेंटाकिस, 6 होता तो हेक्साकिस, ऐसे ही चलेगा। यानी रूल 3 भी क्लियर। आगे बात करते हैं, एक उदाहरण और उठाते हैं। मान लिया जाए कि 4 FeCN, वहां CN था, यहाँ अब Cl2 और Br4 ले रहे हैं। अब देखा जाए यहाँ एक से अधिक लिगेंड है, चौथा रूल यही कह रहा है, यहाँ एक से अधिक लिगेंड है, इसका नाम जो है क्लोरो है, इसका नाम क्लोरो है और इसका नाम क्या होता है, ब्रोमो। Cl का नाम क्लोरो, Br का नाम ब्रोमो। अब देखा जाए इन दोनों में से पहले किसको लिखें। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नाम जब लिखते थे तो वहां भी हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले जो अल्फाबेट क्रम में पहले आता है उसी का नाम लिखते हैं। तो वही रूल यहाँ भी लिखेंगे। तो कहता है कि आप पहले Cl लिखेंगे कि Br, क्लोरो की ब्रोमो, तो पहले यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेट क्रम में ABCD में B पहले आता है और C बाद में आता है। रूल 4 भी क्लियर। आगे बात करते हैं, यहाँ सबका कम हो गया, सेंट्रल एटम में क्या लगाते हैं, 8, कब, जब यह कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव हो, अन्यथा ज्यों का त्यों। अब अगर लिगेंड की संख्या 2 हो तो उसके लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। अगला क्या बोले, यदि किसी लिगेंड में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि लगा हो और उसकी संख्या 2 हो तो 20 लगाए, 3 हो तो ट्रिस लगाए, 4 हो तो टेट्राकिस, 5 हो तो पेंटाकिस। अगला रूल क्या कहता है, यदि एक से अधिक तरह का लिगेंड हो तो उस लिगेंड का नाम पहले लिखें जो अल्फाबेट क्रम में पहले आता हो। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं, ये जो काउंटर आयन है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में काउंटर आयन जो है, ये वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स आयन के आगे है। अगर आगे होगा तो आगे नाम लिखिए और अगर यह पीछे होता तो पीछे नाम लिखेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए CuNH3 का होल 4 है और इधर है SO4, तो पहले इधर वाले का काम करेंगे और इसको लास्ट में लिखेंगे। क्लियर है। वही 5 नंबर रूल कहता है, यदि काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स आयन के आगे हो तो उसका नाम आगे लिखें और अगर पीछे हो तो पीछे लिखें। इसके आगे चलते हैं। छठा, हम लोगों ने क्या सीखा, काउंटर आयन अगर आगे होगा तो आगे लिखेंगे, पीछे होगा तो पीछे लिखेंगे, नहीं। यानी लास्ट को जो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, छठा, सबसे पहले यदि काउंटर आयन होगा तो काउंटर आयन आगे, अगर पीछे होगा तो पीछे, नहीं। एक और बात ध्यान देना है, मेन रूप से कॉम्प्लेक्स आयन के जो अंदर है उसको कैसे कैसे लिखेंगे। ये था FeCN का होल 6 था। अब मान लिया जाए 2 लिगेंड होता, यहाँ पहले किसको लिखते, जो अल्फाबेट क्रम में पहले आएगा उसके उपसर्ग का नाम, यानी लिगेंड, ऐसे जो लिगेंड अल्फाबेट क्रम में पहले आए उसके उपसर्ग का नाम 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई। इसके बाद क्या, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, जो अल्फाबेट क्रम में पहले आएगा उसी लिगेंड का नाम, यानी उस लिगेंड का
लिगेंड का नाम। अब लिगेंड का काम हो गया, अब किसका नाम? केंद्रीय परमाणु या आयन का नाम। यानी तीसरा स्टेप, केंद्रीय परमाणु या आयन का नाम। उसमें क्या लगा सकते हैं? एक लगाएंगे कब? जब वह कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा तब, अन्यथा जो होगा त्यों। और लास्ट में जो है चौथा स्टेप, रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर। रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर, ये आप जानते होंगे, इसको लिखकर घेर देंगे। इसके बाद कुछ और भी रूल आएंगे, सवाल बनाएंगे तो और भी सीखेंगे। अब कुछ हम लोग सवाल का प्रैक्टिस करते हैं, चलिए देखा जाए। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके पास दिया हुआ है K4FeCl का होल 6। इसका बोला जा रहा है क्या? आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो आपको सबसे पहले कौन सा रूल लगाना है कि सबसे पहले ये चेक करते हैं आईयूपीएसी नाम के लिए कि वो कॉम्प्लेक्स आयन जो है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है, वह धनायन है कि ऋणायन है। अगर ऋणायन होगा तो केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। चलिए इसको चेक करते हैं। आगे वाला प्लस और पीछे वाला माइनस, ये तो आपको आता है। चलिए ये यहां से पता क्या चला, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है वह निगेटिव है, इसलिए इसके नाम के अंत में क्या लगाएंगे? 8। अब काउंटर आयन आगे है तो इसका नाम आगे लिखेंगे, अगर पीछे होता तो पीछे। काउंटर आयन की संख्या जितना भी हो, 4 रहे 5 रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे? पोटेशियम। पोटेशियम, इसका काम हो गया। अब चलिए कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड के उपसर्ग का नाम। यहाँ 6 है तो क्या लिखेंगे? हेक्सा। अब आगे बात करेंगे सीएन का नाम। सीएन का मतलब होता है साइनाइड। साइनाइड का आईयूपीएसी नाम लिखते समय बोलते हैं साइनो। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कुछ आईयूपीएसी नाम, लिगेंड का आईयूपीएसी नाम। तो हम बोलते जाते सीखते चलिए। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? साइनो। साइनो। आगे अब किसका काम? तो Fe का। Fe यहाँ क्या लिखेंगे? फेरेट। फेरेट। और लास्ट में रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर किसका? तो सेंट्रल एटम का, यहाँ आएगा 2। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। सबसे पहले ये चेक करना था कि ये जो कॉम्प्लेक्स है धनायनिक है कि ऋणायनिक है। यहाँ क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसके नाम के अंत में क्या लगाएंगे? 8। इसका अर्थ है, आगे बात करते हैं, यहाँ लिगेंड कितने हैं? 4। यहाँ क्वार्टर आयन तो है नहीं तो उसको लिखने की कोई दरकार ही नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे? टेट्रा। फिर सीएन है तो साइनो। आगे बात करते हैं किसका काम अब बाकी है? एनआई का। एनआई मतलब निकेल की निकेलेट। यहाँ लिखेंगे निकेलेट क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? निगेटिव है। यहाँ लिखेंगे निकेलेट। निकेलेट। और लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसका 2। 3 और 4 को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, लास्ट में इसको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ क्या है? PTNS3 का होल 6 और Cl4 है। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि यह जो कॉम्प्लेक्स आयन है यह पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आगे वाला पॉजिटिव होता है और पीछे वाला नेगेटिव होता है। आगे बात किया जाए, अब यहाँ सेंट्रल एटम का नाम तो बाद में लिखते हैं। यहाँ लिगेंड की संख्या कितना है? 6। 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्सा। अब NH3 का नाम होता है अमोनिया। अमोनिया का जो आईयूपीएसी नाम होता है यहाँ लिखेंगे एमीन। इसके बाद बचा कौन? प्लेटिनम। यहाँ बात है धनायनिक कॉम्प्लेक्स है यानी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, इसके नाम के अंत में कुछ नहीं लगाएंगे, मतलब जो का त्यों। तो यहाँ लिखेंगे प्लेटिनम। प्लेटिनम। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बाद में चेक करेंगे। और लास्ट में क्या है? क्लोराइड। यहाँ लिखेंगे क्लोराइड। अगर यही चीज क्लोरीन अंदर होता, लिगेंड का काम करता, तो इसको लिखते क्लोरो। लेकिन अगर लिगेंड का काम नहीं करेगा तो उसको बोले क्लोराइड। यानी जितने भी आयन होंगे
अगर वो लिगेंड का काम करेगा तो उसका नाम अलग होगा, और जो बाहर रहेगा ऐसे जिसके अंत में आइड रहता है उसको ओ लगाते हैं, आइड को हटाकर ओ लगाते हैं। जैसे साइनाइड तो इसको बोले साइनो, हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोक्सो, नहीं ऐसे। यहाँ NH3 था तो इसको बोलते हैं एमीन, ये उदासीन लिगेंड है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा कितना, तो 4। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ देखा जाए, सबसे पहले ये बात चेक करें कि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है कि नेगेटिव। तो आगे में है तो पॉजिटिव, पीछे होता तो नेगेटिव। यहां तक तो क्लियर है। आगे बात करते हैं, ईएन का नाम होता है एथेन 1,2-डाएमीन या एथिलीन डाएमीन। तो यहां देखा जाए इसके नाम में पहले से डा लगा है और इसकी संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ फिर से ट्राई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रिस। तो लिखेंगे ट्रिस। अब इसका नाम एथिलीन डाएमीन। और अब किसका नाम, तो क्रोमियम का नाम। क्रोमियम का तो क्रोमियम ही लिखेंगे क्योंकि यह धनायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3 और लास्ट में क्लोराइड। क्लोराइड। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यहाँ 2 तरह का कॉम्प्लेक्स है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। आगे वाला पॉजिटिव और पीछे वाला क्या होता, नेगेटिव। ये तो और आसान है। यहाँ क्या करेंगे, 2 तरह का कॉम्प्लेक्स, यानी पॉजिटिव वाला का भी नाम लिखेंगे और नेगेटिव वाला का नाम लिखेंगे। रही बात ऑक्सीकरण संख्या का, तो जितना ऑक्सीकरण संख्या आएगा उसमें आधा आधा हिस्सा बांट देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, तो टेट्रा NH3 है तो एमीन। इसके बाद प्लेटिनम, प्लेटिनम। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर वो बाद में देखते हैं। यहां क्या करेंगे, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। अब यहां देखा जाए निगेटिव है कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ कॉपर नहीं लिखेंगे, क्यूपरेट लिखना पड़ेगा। तो क्यूपरेट, क्यूपरेट। अब यहाँ लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ इसका, अब इसका आएगा 4, ये 2-2, आधा आधा बांट देंगे यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 की बारी है। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये आगे है तो ये प्लस, ये होता माइनस, यानी ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स जब भी रहेगा तो सेंट्रल एटम के नाम के अंत में कुछ नहीं लगाएंगे, ज्यों का त्यों। लेकिन यहाँ बात क्या है कि 2 तरह का लिगेंड है, एक NH3 है, NH3 को तो आप जान गए कि एमीन बोलते हैं, और H2O को क्या बोलते हैं, तो एक्वा। अब एमीन और एक्वा में बात करते हैं, पहले कौन, एमीन और एक्वा। ए तो सेम है, यहाँ M है, यहाँ Q है। ABCD को पढ़ा जाए, जो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले आएगा उसी का नाम लिखेंगे। M पहले आता है तो इसका मतलब है कि पहले हम लिखते एमीन को तब लिखते एक्वा को। इसी तरह क्लोरो और ब्रोमो होता तो पहले ब्रोमो को फिर क्लोरो को। यहाँ लिखा जाए क्या लिखते, टेट्रा एमीन और डाएक्वा। इसके बाद क्या, कोबाल्ट, कोबाल्ट। और इधर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, इसका आएगा 3 रोमन में, और बाहर में क्या है, क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड, क्लोराइड। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहां भी उसी तरह का क्वेश्चन है 8 की तरह, आगे कॉम्प्लेक्स है तो प्लस, ये माइनस। और यहाँ 2 तरह का लिगेंड है, Cl वाले को बोलते हैं क्लोरो। क्वेश्चन नंबर 9 को फिर से देखते हैं। यहाँ क्या है कि ये PtCl का होल 2 और PEN का होल 2, इधर है NO3 का होल 2। अब आपको पता है कि आईपीएसी नाम लिखने के लिए आगे वाला प्लस और पीछे वाला माइनस। तो यहाँ क्या करेंगे,
यहाँ दो तरह का लिगेंड है, एक क्लोरो है और एक एथेन 1,2 डायमीन है या एथिलीन डायमीन है। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, क्लोरो की एथेन, तो पहले क्लोरो तब एथेन, क्योंकि क्लोरो सी से स्टार्ट एथेन ई से स्टार्ट, तो पहले क्लोरो आएगा, लिखेंगे डाई क्लोरो, और इसके बाद क्या दो लगाते हैं, डाई नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका नाम, इसके नाम में पहले से डाई आता है, यहां लिखेंगे 20, 3 होता तो ट्रिस, यहां 20 एथेन 1,2 डायमीन, या आप इथिलीन डायमीन भी लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ प्लेटिनम, इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, और NO3 का जो नाम होता है वो नाइट्रेट आयन होता है, इधर लिखते हैं नाइट्रेट, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो 4 आएगा, तो इसको रोमन में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पहले से है, इसका मतलब यह चेक करने की कोई दरकार नहीं है, और आपको इससे पता हो गया कि इसके नाम में कुछ नहीं लगाएंगे। यहां से क्या होगा, यह है एक्वा, यह है क्लोरो, पहले ए की पहले सी, तो पहले ए, यानी यहां लिखेंगे एक्वा का नाम पहले, तो क्या लिखे नाम इसका, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो, इसके बाद किसका नाम, तो क्रोमियम का नाम, क्रोमियम, इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा 3। एक और बात ध्यान दीजिए आप, अगर वह कॉम्प्लेक्स आयनिक के रूप में रहे, यानी प्लस माइनस लिखा रहे, तो आप यहाँ आयन लिख देंगे। आयन अगर नहीं भी लिखेंगे चलेगा, यहां भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहाँ आप आयन भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, दोनों सेम टाइप का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखा जाए, आपको ये बात पता होगा, ये तो पहले बताया गया, ये प्लस होता है, ये माइनस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी माइनस, ये तो समझ में आ गया कि इसके नाम के अंत में फेरेट लगाएंगे, 8 लगाएंगे, इसका नाम होगा फेरेट, यहां भी क्या होगा फेरेट। अब इसका नाम क्या है, यहाँ इसका नाम क्या है, आपको याद होगा, आगे वाला ऑक्सीडेशन नंबर पीछे, यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर कहां पीछे, यानी 2 टर्म आया, Fe+2 वाला और Fe+3 वाला। Fe+2 वाले को बोलते हैं फेरस आयन, और इसको बोलते हैं फेरिक आयन। तो यहां से देखा जाए, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आया कितना 3, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, फेरस, सॉरी यहाँ फेरिक, यहाँ कितना तो 2, तो इसको लिखना पड़ेगा फेरस। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आईयूपीएसी नाम लिखा जाए, तो लिखेंगे यहाँ फेरिक हेक्सा साइनो, इसके बाद क्या फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसका जब 3 आया, इसका है श्योर की 2 आएगा, हो गया। अब यहां देखा जाए सेम चीज है, यहां खाली फेरस लिखेंगे, फेरस, और यहां क्या हो जाएगा हेक्सा, हेक्सा साइनो, साइनो, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3। एक और बात यहां ध्यान दे सकते हैं कि फेरिक को, यानी Fe+3 को हम लोग आयरन 3 भी लिखा करते हैं, अगर वो फेरस होता है यानी 2 होता है तो यहाँ 2 भी लिख सकते हैं। चलिए देखा जाए, यहां आप लिख सकते हैं आयरन 3, यहां क्या लिख सकते हैं आयरन 2। अब हम लोग आईयूपीएसी नाम से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना सीखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इक्वेशन दिया हुआ है कि टेट्रा क्लोरोनिकेलेट 2 आयन। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सबका सिंबल पहले लिखते हैं। टेट्रा मतलब 4, क्लोरो मतलब Cl, निकेलेट का मतलब निकेल, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आना चाहिए तो 2, और उसको क्या बनाना है आयन। नहीं, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सिंबल लिखा। नहीं, इसके बाद क्या करेंगे, इस सेंट्रल एटम को देखेंगे उसके नाम में क्या लगा है। यहां लगा है 8, इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स आयन को निगेटिव बनाना है। नहीं, या कॉम्प्लेक्स आयन को पीछे रखेंगे और काउंटर आयन को आगे रखेंगे। चलिए देखा जाए। यहां क्या करेंगे, Ni तो सेंट्रल एटम हो गया, और यहाँ 4 को क्या हो जाएगा लिगेंड, कितना 4, और इसको क्या बनाना है निगेटिव, क्योंकि 8 लगने का मतलब क्या है, ये निगेटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव नहीं लिखे तो इसके आगे में काउंटर आयन होना चाहिए, क्योंकि आगे अगर काउंटर आयन होगा तो प्लस, और ये वाला क्या हो जाता माइनस। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ तो कोई काउंटर आयन है नहीं, इसलिए इसको क्या बनाना पड़ेगा आयन। तो इस पर चार्ज दें कितना, इसको मान लेते हैं x। अब x का वैल्यू निकाल लें, और x का वैल्यू निकलेगा कैसे, क्योंकि देखा जाए निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर ये सवाल कर रहा है 2 मानने के लिए, मान लिए, और 4 गुना क्लोरीन का कितना होता है -1, और ये किसके बराबर कर देंगे तो x के बराबर। तो x बराबर जो आएगा कितना +2, नहीं x बराबर सॉरी -2 आएगा। तो यहाँ x का मान जो लिखेंगे आप -2 लिखेंगे, यानी NiCl का होल 4 -2, ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन होगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। यहां देखा जाए पोटेशियम का मतलब K, हेक्सा का मतलब 6, और साइनो मतलब Cl होना चाहिए, और फेरेट मतलब Fe होना चाहिए, और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए तो 2। अब बताया जाए फेरेट का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स आयन पीछे होना चाहिए और काउंटर आयन आगे होना चाहिए। क्लियर। अब देखा जाए काउंटर आयन है यहाँ पर, पहले हम कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स घेरा बना दिए। अब क्या करते हैं, इसको पीछे रखेंगे क्योंकि ये 8 है, इसको निगेटिव बनाना है। आगे में क्या आ जाएगा काउंटर आयन, ठीक है। अब देखा जाए सेंट्रल एटम क्या है Fe, और लिगेंड कितने हैं 6, Cl का होल 6। अब रही बात, क्या इतना लिखने से ऑक्सीडेशन नंबर 2 आता है, थोड़ा चेक करते हैं। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आता है, इसको चेक कीजिए। चेक कैसे करेंगे, तो इसका पोटेशियम का +1 और Cl का -1, तो 6 गुना -1 तो -6, और -1 सॉरी +1 और -6 कितना हो जाएगा -5। तो यहाँ देना पड़ता +5 ताकि इस पर कोई चार्ज नहीं आए। यहाँ 5 आ रहा है और लाना है कितना 2। तो आप क्या कीजिए, इसके पास x मान लीजिए और x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। चलिए देखा जाए कैसे x का मान निकालेंगे। तो x ऑक्सीडेशन नंबर का जो तरीका पहले आप जानते थे, x गुना +1 होता है किसका पोटेशियम का, और इसका कितना है तो 2, यहाँ लिख देंगे 2। अब Cl का होता है -1, तो 6 गुना -1 बराबर कितना तो 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, और x का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -6 2 -4 उधर जाएगा तो +4, यानी आपको x के बदले कितना लिखना पड़ेगा 4। तो आने वाला जो आंसर है क्या K4 FeCl का होल 6। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए देखा जाए, यहां लिखा हुआ है क्या ट्रिस एथिलीन डायमीन। इसका पहले सिंबल लिखते हैं, En शॉर्ट में लिखते हैं, और ट्रिस का मतलब कितना है तो 3, और क्रोमियम का मतलब क्या होता है Cr, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर लाना है 3, और क्लोराइड है नहीं, तो क्लोराइड का मतलब Cl। अब देखा जाए सेंट्रल एटम
एटम को क्या इसके नाम के अंत में किसी तरह का प्रत्यय लगा है, एट लगा है क्या? तो नहीं, इसमें एट नहीं लगा है। तो इसका अर्थ यह है कि कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो आगे होगा और काउंटर आयन पीछे होगा। काउंटर आयन यहाँ कौन है? तो क्लोराइड है। चलिए यहां देखा जाए, पहले एक घेरा बना लें, स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स आयन, तो यहाँ सेंटर एटम Cr को रखेंगे। अब n कितना? तो 3 ना, ये 3 ट्रिस। अब पीछे कितना? क्लोराइड। क्लोराइड इतना लिखने से ये बात का पता नहीं चलेगा कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। देख लिया जाए, नहीं तो यहाँ -1 0, तो यहाँ +1 देंगे, नहीं तो यहाँ +1 होना चाहिए, तब ये न्यूट्रल होगा, लेकिन लाना है हमको कितना? तो 3। तो हम ऐसा करते हैं, इसके पास x मान लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा? x का वैल्यू निकाल लिया जाए। यहाँ क्रोमियम का लाना कितना है? 3, यहाँ +3, फिर यहाँ 0, क्योंकि En पर 0 गुना 3 तो 0, और कितना? x, जो x गुना -1, क्योंकि क्लोरीन पे -1 और इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे? +3 और ये कितना? x गुना -1 +3 -x बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना? तो +3। तो ये x का वैल्यू आया 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे? Cr n का होल 3 और बाहर में Cl3। अगला सवाल देखते हैं, चौथा। ये कह रहा है टेट्रा कार्बोनिल निकेल है। टेट्रा कार्बोनिल निकेल, टेट्रा मतलब 4, कार्बोनिल मतलब क्या? CO होता है, और निकेल का मतलब Ni, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लाना है? तो 0। ये तो आसान था। ये हो गया सेंट्रल एटम, और ये CO कितना? तो 4, और इसमें कुछ तो बात ही नहीं था। 5वां नंबर देखा जाए, कह रहा है क्या? पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। पोटेशियम का संकेत तो K, टेट्रा मतलब 4, हाइड्रोक्सो मतलब होता है OH, जिंकेट का मतलब Zn। उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा है, सवाल कितना? 2 लाना है। तो बताया जाए, जिंकेट का मतलब क्या हुआ कि यह कॉम्प्लेक्स आयन जो होना चाहिए पीछे होना चाहिए, और काउंटर आयन का होना चाहिए आगे। यहाँ काउंटर आयन कौन है? K, तो K और कॉम्प्लेक्स आयन पीछे होता। यहाँ सेंट्रल एटम को लिखते हैं, इसके बाद इधर किसको लिखते हैं? लिगेंड को। लिगेंड कितना है? 4। इतना लिखने से इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 नहीं आएगा, तो हम लोग काउंटर आयन को मान लें x। जस्ट कैसा सवाल है? 2 नंबर की तरफ देखा जाए। तो यहाँ क्या करेंगे? x गुना +1, इसका कितना लाना था? +2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और 4 गुना OH पे होता है चार्ज -1, बराबर कितना? तो 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब x का वैल्यू निकाल लिया जाए। x बराबर x गुना +1, तो x हो जाएगा 2 - 4 -2 बराबर 0। x बराबर कितना? 2। x का वैल्यू रख देंगे यहाँ 2, तो K2 और Zn OH का होल 4। ये होगा आंसर। धन्यवाद।